बेहतरीन असल तरीन कामयाब तरीन ज़िंदगी वही ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी वही ज़िंदगी है, कामयाब ज़िंदगी वही ज़िंदगी है जो ज़िंदगी इताअत में गुजर जाए, बंदगी में गुजर जाए, ज़िक्र व अस्कार में जो ज़िंदगी गुजर जाए, मस्जिद में जो ज़िंदगी गुजर जाए, तिलावत में जो ज़िंदगी गुजर जाए, माँ बाप की खिदमत में जो ज़िंदगी गुजर जाए, फिर ऐसी महफिल में जो ज़िंदगी के लम्हात गुजर जाए, वो सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है। ज़िंदगी को तो हर इंसान को गुजारना है, लेकिन ज़िंदगी कहाँ गुजारना, कैसे गुजारना चाहिए, आज हम लोग इससे गाफिल हो चुके हैं। मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत की है, अल्लाह जल्ल शान मुबारका में इंसान की कामयाबी का जिक्र किया, इंसान की कामयाबी किस में है और असल कामयाबी कौन सी, इसको बयान करना है। कामयाबी की ख्वाहिश तो हर इंसान को है, हर इंसान चाहता है कि हमको कामयाबी मिले, हमको कामरानी मिले, और हर इंसान की कामयाबी का मियार अलग अलग है। दुकानदार की कामयाबी का मियार है कि उसके दुकानदारी खूब चले, बिजनेस इंसान की कामयाबी है कि उसका बिजनेस खूब चले। हर इंसान की कामयाबी का मियार अलग अलग है, लेकिन एक मुसलमान की, एक मोमिन की कामयाबी किस में है और असल कामयाबी क्या है, इसको अल्लाह जल्ल शानहू ने इस आयत मुबारका में बयान फरमाया। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक जिन्होंने ईमान लाया और ईमान पर मुस्तकीम रहे, दायम रहे, कायम रहे, और ईमान पर उसका खातिमा भी हो गया, और फिर ईमान के साथ नेक अमल करके दुनिया से रुखसत हो गए, तो अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाता है, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार ज़ालिका फौज़ुल कबीर, कि ऐसे इंसान के लिए, ऐसे खुशनसीब के लिए जन्नत होगा, ऐसी जन्नत होगा जिसके नीचे नहरें बहते होंगे। और अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाता है कि ये सबसे बड़े कामयाबी है। तो मालूम क्या हुआ कि मुसलमान की कामयाबी दुकानदारी में है, तिजारत में है, बिजनेस में है, दो मंजिला तीन मंजिला बनाने में है? नहीं, एक मुसलमान की कामयाबी ईमान में है, ईमान पर मुस्तकीम रहने में है। और ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि उलमा ने लिखा है कि इंसान दुनिया में नमाज नहीं पढ़ सका, तिलावत नहीं कर सका, नेक अमल नहीं कर सका, लेकिन ईमान लेकर के दुनिया से रुखसत हो गए, तो उलमा ने लिखा है कि इस ईमान के बदौलत एक न एक तो जरूर जन्नत में पहुंच जाए। नमाज नहीं पढ़ सके, कोताही की बिना पर गुनाहें करते हुए दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन ईमान लेकर के चले गए, हुजूर की मोहब्बत और अज़मत को लेकर के चले गए। अल्लाह हर मुसलमान को ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। तो ईमान लेकर के चले गए दुनिया से, तो उलमा ने लिखा है कि नमाज जो नहीं पढ़ा, तिलावत जो नहीं किया, नेक अमल जो नहीं किया, तो उसको सजा तो मिलेगा, लेकिन इस ईमान के बदौलत ये कि नहीं क्या होगा, जरूर जन्नत में पहुंच जाएगा। इसलिए तो हुजूर फरमाता है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जो खुलूस के साथ, इखलास के साथ ला इलाहा पढ़े, ईमान लाए और उस पर उसका खातिमा भी हो गया, दख़लल जन्नह, तो ये कि नहीं जरूर क्या होगा, जन्नत में दाखिल हो ही जाएगा। इसलिए तो हमारे उलमाए किराम क्या कहते हैं, अक़ीदे पर जोर दिए रहते हैं। अक़ीदा अगर दुरुस्त है, ईमान दुरुस्त है, ईमान कामिल है, तो ईमान कहाँ लेकर के जाएगा, एक न एक दिन क्या होगा, आपको जन्नत में लेकर के जाएगा। और ये भी आप हज़रात को मालूम होना चाहिए कि ईमान के बगैर कोई अमल अल्लाह के बारगाह में कबूल हो ही नहीं सकता। नमाज हो, तिलावत हो, रोजा हो, ज़कात हो,
जितनी भी इबादतें हैं ये अपने जगह पर एक मकाम रखता है, लेकिन ईमान के बगैर, ईमान अगर कामिल नहीं, ईमान में कमी है, ईमान में गुस्ताखी है, अज़मत मुस्तफ़ा के ईमान में नहीं, दिल में नहीं है, मकाम मुस्तफ़ा के दिल में नहीं, तो आप जिंदगी भर में नमाज पढ़ते रहिए, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो ही नहीं सकती। और ईमान कैसे होना चाहिए? लिखा है कि फिरौन के दरबार में एक लुंडी रहती थी, लुंडी खिदमत करती थी, उसका नाम था मनशा। खिदमत करती है, फिरौन की बेटी के कंगी कर रही है, करते करते कंगी ने छीन गई। जब कंगी ने छीन कर जब उठाने लगे तो उसने अल्लाह का नाम लिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब का नाम लिया। तो फिरौन की बेटी को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हमारे घर में रहती है, हमारे यहाँ खाती पीती है, खिदमत कर रही है, ये फिरौन को रब नहीं मान रही है बल्कि हज़रत मूसा के रब को रब मान रही है। तो फिरौन की बेटी ने पूछा कि ये मनशा अब हमारे घर में रहते हैं, हम उनकी खिदमत कर रहे हैं, आप फिरौन को रब नहीं मान रहे हैं? मनशा ने कहा कि नहीं, मैं हज़रत मूसा के रब को रब मान रही हूँ, फिरौन को रब नहीं मान रही हूँ। तो फिरौन की बेटी ने जाकर के फिरौन के दरबार में शिकायत की, बाप की शिकायत की, ये जो हमारी लौंडी है आप रब नहीं मान रही है बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब को रब मान रही है। तो फिरौन ने उस लौंडी को मनशा को बुलाया और उससे पूछा। मनशा ने कहा कि मैं तुमको रब नहीं मान रही हूँ, मैं तुमको रब के बंदा मान रही हूँ, हज़रत मूसा के रब को रब मान रही हूँ। तो फिरौन ने कहा कि अगर तुम इससे बाज नहीं आए तो सबसे पहले तुम्हारे बेटों को आग में डाल करके जला दूंगा और उसके बाद तुम्हारा भी वही आशा है। मनशा ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं रब को छोड़ने वाले नहीं, हज़रत मूसा के रब को छोड़ने वाले नहीं, और आपको मारना रब को मारने के लिए तैयार है। तो कहते हैं, लिखा है तफसीर में लिखा है कि फिरौन ने आग सिपाही से कहा को जलाया गया, उस पर बड़ा कड़ा रख दिया गया, उसमें तेल डाल दिया गया। जब तेल गर्म हो गया तो मनशा के 3 बेटे थे, सबसे पहले बेटा ला करके उसके सामने में जला दिया, फिर दूसरे बेटा ला करके तेल में डालकर 2 मिनट में साफ हो गया। तीसरा बेटा जो उसकी छाती से लगा हुआ था, दूध पी रहा था, सिपाही ने जब खींचने की कोशिश की, उस तेल में डालने की कोशिश की, तो बेटे के मोहब्बत में मनशा रोने लगे, आंसू जारी होने लगे। तो लिखा है कि अल्लाह जल्ल शाह ने उस दूध पीते हुए बेटे को जबान दी, बोलने की ताकत दी, और बेटे ने कहा कि माँ रोने धोने की जरूरत नहीं, आंसू बहाने की